ताज्या बातम्यांसाठी NTV न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथील युवतीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आहे। त्यावर केंद्र सरकारने कुठलीच कारवाई न करता त्या प्रकरणाची मुस्कटदाबी करत त्या युवतीच्या परिवारावर अन्याय तर केलाच, मात्र हे दाखवून दिलं की भाजप सरकारचं धोरण हे महिलांविरोधी आहे, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे परभणी जिल्हाध्यक्ष अलमगीर खान यांनी व्यक्त केली आहे। तसेच मागील काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जे कृषी विधेयक पास केलं ते शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाहीये। हा कायदा देशातील शेतकऱ्यांच्या तोट्याचा आहे, असं देखील यावेळी अलमगीर खान यांनी सांगितलंय। बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और वहाँ का जो कानून है, वहाँ का जो सरकार है, वैसा तो केंद्र में पूरी बीजेपी की सरकार है जी, मगर उस पर वो जो आरोपी है उन पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सबसे पहले तो वंचित बहुजन आघाड़ी इस जो वारदात हुई उसकी बहुत ही गंभीरता से निंदा करता है और सारा देश एक मासूम लड़की को ना ही सिर्फ यानी उसके साथ गलत हरकत की गई बल्कि उसको जिस्मानी तकलीफ भी दी गई और इतनी हैवानियत, इतनी शैतानियत की तरह उसके साथ बर्ताव किया गया और उसकी जान गई। और जान जाने के बाद वहाँ की सरकार का काम क्या था कि गुनाहगारों को पकड़े, सख्त से सख्त सज़ा दे, अगर से होता है तो उनका एनकाउंटर करे। लेकिन वहाँ पर यूपी सरकार और वहाँ का प्रशासन, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देने में लगा हुआ है। लड़की की मौत होती है, लड़की को लेकर आते हैं गांव में, अंतिम संस्कार में रिश्तेदार को आने की इजाज़त नहीं होती, जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, मिटा दिए गए ना वहाँ पर अभी इस तरह से घेराबंदी कर रखी है, ना मीडिया जा सकता है, ना लड़की के परिवार वाले अपनी दर्द को, अपनी बात को मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं जी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या वातावरण यूपी में चल रहा है, किसकी सरकार कौन सा लिबास पहनकर, जो एक लिबास उन जो धर्म में एक शांति कहा जाता है, वो लिबास में एक बहुत बड़ा दरिंदा नजर आ रहा है। तो हम बिल्कुल इसकी बहुत कठोर निंदा करेंगे और हम अपने माध्यम से यहाँ एहतजाज दर्ज करेंगे, चाहे वो जिस भी माध्यम से एहतजाज हमारा दर्ज हो, और वो चीज़ को हम वो लड़की के परिवार को बराबर उनके दुख में हम शामिल हैं और उनके साथ खड़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से उस बारे में आप क्या उस पर रोशनी डालना चाहिए? जी, अभी जो बिल पास किया गया जी, आपने देखा, तमाशा हुआ ना, अपोजिशन की कोई बात सुनी गई, राज्यसभा टीवी पर सबने देखा जी, और किस तरह से एक तानाशाही का मंजर आपको सामने नज़र आया, एक डिक्टेटरशिप आपको नज़र आई। ये सरकार के आगे जो उनके मंशा है, ये सब लोग, सारा देश देख रहा है। अब जो बिल ये लेकर आए किसान के हित में जो बात कर रहे हैं, सरकार जो मौजूदा बैठी हुई है, ये किसान के हित की बात नहीं है जी। ये बिल लेकर आकर जो लॉबी बनाने का काम किया गया, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, कॉरपोरेट सेगमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए ये बिल किसान के विरुद्ध लेकर आया गया, ना ही किसान के हित में। जैसा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर किसान जो मंडी में हम जाकर अपना व्यवहार करते या अपना कारोबार करते, वो चीज़ अब ये कॉरपोरेट जो वॉलमार्ट हो गया, जिस तरह से आप रिलायंस फ्रेश आता है, ये लोग अपना डोमिनेशन करेंगे, ये लोग किसान के फसल का भाव तय करेंगे और यही लोग कॉरपोरेट अपने किसान से अपनी मनमानी का तय किया हुआ रेट या भाव या दाम से फसल खरीदी जाएगी और अपने मनमानी से वो बेचेंगे जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जनता को जानना भी ज़रूरी है। किसान भाई हमारा जो मेहनत करता है,
एक आशा रहती है कि जब मैं अपने धरती का सीना चीरकर अपना देश के लिए खाना उगाता हूँ, उस पर उसका अधिकार आगे जाकर नहीं रहेगा। ये पॉलिसी जो लेकर आए हैं, आगे चलकर ऐसा होगा कि किसानों की जो ज़मीन रहेगी, ये कॉरपोरेट सेगमेंट इस ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा। कब्ज़ा करने का मकसद क्या है कि वो आकर उनके हिसाब से जो फसल लगानी है वो तय करेंगे। क्या भाव से हो किसान को पैसा देना है, ये कॉरपोरेट सेगमेंट तय करेगा, और कहाँ पर बेचना है ये कॉरपोरेट सेगमेंट ही बेचेगा। किसानों का कोई अधिकार नहीं। जिस तरह से कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि किसान महाराष्ट्र का जाकर हमारे देश में कहीं पर भी बेच सकता, वो किसान नहीं बेच सकता, कहीं पर भी जाकर। रिलायंस फ्रेश हर मेट्रो सिटी यानी कि हर बड़े शहर में मौजूद है जी। तो रिलायंस फ्रेश सारे देश से लेगा और सारे देश में कहीं पर भी बेचेगा, ये किसान नहीं बेचेगा। नहीं सर, मगर यहाँ के हमारे किसान को ये बात मैंने तफसील से यहाँ के कोई नेता ने, कोई पक्ष के लीडर ने बताया नहीं कि ये जो तफसील है, डिटेल है, जो किसान का जो बिल पास किया है, कि आम किसान को भी समझ में आना चाहिए कि उन पर जो अन्याय हुआ है। देखिए साहब, एक तो पहले चीज़ बिल को तफसील से पढ़िए जी, और हमारा किसान के पास उतना वक्त नहीं है कि वो ये बिल को, ये कानून को पढ़ सके। मैं ये उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हमारी राज्य सरकार से कि आपको बिल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, और आपकी यहाँ पर सरकार है, आपकी नॉन एनडीए सरकार है जी। आप यहाँ पर अपने विधानसभा में रेजोल्यूशन लाइए और ये बिल को यहाँ लागू मत करवाइए। आपको किसान को बताना होगा ये सरकार। जब तक किसानों में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक लोगों को, यानी आम किसान को जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा, तो तब तक वो ये इसमें कुछ ये नहीं होने वाला सर। नहीं हो पाएगा, क्रांति नहीं होगी। उनको आगे चलकर इस बात का एहसास हो। बराबर सर। जब तक हमारे हाथ से, हमारे पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी होगी, और जब एहसास करना और फिर पछताना कोई काम करना बाद में कोई फायदा नहीं। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।